नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पाठ। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो हिलसा के काफ़ी मशहूर चेहरा आप देख रहे हैं। जी हाँ, छात्र जदयू से जुड़े हुए आशीष कुमार जी, जो कि कॉलेज में रहते हैं, पहले प्रभारी भी रह चुके हैं छात्र जदयू के। और इनसे जानेंगे कि शासन चुनाव को लेकर हिलसा में क्या सरगर्मी है। देखिए, सबसे पहले छात्र संघ चुनाव 2 दिन पूर्व जो नतीजे आए हैं, इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इस बार जो चुनाव पटना विश्वविद्यालय में हुआ, एक तरफा हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव का नतीजा आया, बिल्कुल एक पक्षीय आया, जिसमें सभी पार्टियों का तो क्या बोले सुपरा ही साफ कर दिया गया है। और जो जीते कैंडिडेट, अध्यक्ष हुए, कोषाध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, संयुक्त सचिव हुए, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आशीष जी, आपसे सवाल है कि पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, दोनों का मतलब लगभग सेम एक है। दोनों के बारे में बताइए, दोनों क्या है, आखिरकार क्या है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के ही अंगीभूत मान के चलिए पाटलिपुत्रा बना है। पहले एक ही था, लेकिन डिवाइड करके जब लोड ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटी पे तो इसका शाखा बना दिया जाता है। इसका हटा के मगध का कुछ हिस्सा ले लिया और पटना का कुछ हिस्सा लेकर एक तीसरा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बना दिया गया है, जिससे छात्र और छात्राओं को काफ़ी परेशानियां हो रही थी। उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी कुलपति महोदय, राज्यपाल महोदय जो भी रहे, सब एक नया यूनिवर्सिटी का गठन किया, जिससे छात्र छात्राओं को अब समस्या नहीं होता है। आप कोर्स भी रेगुलर, दोनों अलग अलग विश्वविद्यालय है। हाँ, दोनों अलग है। 2018 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। लगभग 5 साल हो चुके हैं। हाँ, 5 साल हो चुके हैं। ये बताइए, अब तो आप बता दिए कि पटना के अंदर ही पटना विश्वविद्यालय है, उसके अंदर 7 किलोमीटर के अंदर विश्वविद्यालय है। वह चुनाव हुआ, आपने छात्र जदयू का 5 में से 4 सीट पर आपका जीत रहा। अब बताइए कि जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, पटना और नालंदा जिला के अंतर्गत कॉलेज में है, आप कई जगह छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं, घूमते, क्या लगता है अब यहाँ की क्या सरगर्मी है। देखा इसकी लगता है कि वहाँ जब विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ, अब यहाँ भी होगा, कमर कसना चाहिए, पहले से तैयारियाँ करना चाहिए। क्या है आपके नजर? देखिए, हम लोग काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। छात्र छात्राओं को कैंपस से लेके रोड पे भी चलना पड़ता है, तो हम लोग साथ रहते हैं, आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे किसी भी कोई चीज़ में दिक्कत हो छात्र छात्राओं को, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे किसी भी समस्या हो, कॉलेज में रेगुलर बने रहते हैं। कोई ना कोई छात्र जदयू का साथी हमारे कॉलेज में ही रहते हैं और संघर्ष करते हैं। संघर्ष का नाम ही है, संघर्ष करने वाले कभी असफल नहीं होता है, और हम लोग संघर्ष करते हैं। हमें पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का जो चुनाव होगा, उसमें हम लोग पुनः पिछले साल की बातें चुनाव जीतेंगे। क्या सरगर्मी के साथ अब प्रत्याशियों का भी चयन शुरू हो गया होगा? सब प्रत्याशी अपने अपने कर रहे होंगे। बिल्कुल, अभी से कमर कस के रखे भाई कौन कॉलेज में है, क्योंकि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसी के अनुसार चुनाव होता है। देखिए, बिल्कुल आप सही बोले। जो काम करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो नहीं काम करने वाले हैं उनको तो मौका ही नहीं दिया जाएगा। सही बात है, जो काम करेगा उसका मौका मिलेगा। हाँ, जहाँ तक बात है उम्मीदवारी का, तो छात्र छात्राओं को अभी से हम लोग देख रहे हैं कि कौन क्या चीज़ करने वाला है, क्या किस पर लड़ सकता है, चुनाव निकालेगा। इसलिए हम लोग मंथन भी जारी है हम लोग का कि अब चुनाव बिल्कुल बच चुका है। पटना यूनिवर्सिटी उसका खत्म भी हो गया, अब उसके बाद हम लोग का पाटलिपुत्रा ही है, इसलिए हम लोग मंथन जारी किए हुए हैं। आशीष जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य आपने किया है जिसके कारण आपको वोट करें। देखिए, एक कहने की बात नहीं है, देखने का चीज़ है। क्या स्थिति था बिल्डिंग का? इसी कॉलेज में पीजी पढ़ाई चालू था, इस बार से रेगुलर कोर्स चालू हो गया। 4 फैकल्टी का हमारे महाविद्यालय में क्लास शुरू हो गया है। ब्लीज, लाइब्रेरियन साइंस, बीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, सभी चीज़ का हमारे महाविद्यालय में सुविधा हो गया है। अब छात्र छात्राएं उसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग पिछले चुनाव 2018 में जो हुआ था, उसमें हम लोग वादा किए थे कि इसी कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू करके नहीं रहेंगे, उस पर हम लोग खरा उतरे। इसी के लिए हम लोग का एक और अगला चुनाव आने वाला है, उसमें हम लोग एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे।